नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर की विधानसभा से आज एक ऐसा बजट निकला है जो सिर्फ आंकड़ों का हिसाब नहीं बल्कि आने वाले सालों की दिशा तय करने का दावा करता है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने साल 2026 से 27 का बजट पेश करते हुए इसे ट्रांसफॉर्मेशनल और इंक्लूसिव ग्रोथ का रोड मैप बताया है। सरकार का फोकस साफ तौर पर रोजगार, कृषि, शिक्षा, पर्यटन, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक कल्याण पर रखा गया है। बजट में एक साल में 23,000 से ज्यादा सरकारी भर्तियों का ऐलान भी किया गया है, जिसमें लेक्चर, टीचर और अलग अलग विभागों की नियुक्तियां शामिल हैं। किसानों के लिए करीब 1800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं बेघर परिवारों के लिए 40,000 नए घरों का लक्ष्य भी तय किया गया है। आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी कर्मचारियों के लिए मानदेय में बढ़ोतरी, महिलाओं के लिए लखपति दीदी योजना का विस्तार, पर्यटन को वर्ल्ड क्लास बनाने की घोषणाएं और शिक्षा और डेयरी सेक्टर में बड़े निवेश। ये बजट हर वर्ग तक पहुंचने की कोशिश करता हुआ नजर आता है। आइए विस्तार से जानते हैं जम्मू कश्मीर बजट 2026 से 27 की बड़ी बातें और बड़ी घोषणाएं इस खास रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर का बजट 2026 से 27 6 फरवरी को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा में पेश किया। कुल बजट लगभग 1,13,767 करोड़ रुपए रखा गया है। सरकार ने इसे समावेशी विकास का बजट बताया, जिसमें शिक्षा, युवाओं, महिलाओं, बुनियादी ढांचे और निवेश पर खास जोर दिया गया है। इस बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए 1,035 करोड़ रुपए का प्रावधान बताया गया है। सरकार का फोकस साफ है, तालीम की बुनियाद मजबूत करना। सभी मेडिकल कॉलेजों में सीटें बढ़ाने का ऐलान किया गया है। कुल 548 नई मेडिकल सीटें जोड़ी गई हैं, जिनमें MBBS, PG मेडिकल, आयुर्वेद और DNB शामिल है। साथ ही 594 लेक्चर पदों की भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने की बात भी कही गई है, ताकि स्कूल और कॉलेजों में शिक्षकों की कमी दूर हो सके। Reforms have been undertaken in the education sector to ensure comprehensive implementation of the National Education Policy. To strengthen early childhood education, pre-primary classes have commenced in 15,550 schools. We provisioned 30 crores for establishing 5,000 kindergartens with child-friendly infrastructure. In 25-26, 1,735 kindergartens were set up, 7,672 schools received child-friendly furniture. Additionally, 188 modern kindergarten buildings costing 122 crores have been sanctioned under Samagra Shiksha. School infrastructure is being upgraded with 396 schools being developed as exemplar schools under PM Shri. Skill-linked education and governance reforms are progressing in parallel. Vocational education has been introduced in 554 schools with 2,294 vocational trainers. Further, 2,214 vocational trainers are under implementation. Teaching capacity is being enhanced with 594 lecturer vacancies being referred for recruitment. Further, 2,217 schools are being solarized. To enhance monitoring and learning outcomes, district Vidya Samiksha Kendras are being set up for educational analytics. शिक्षा के साथ साथ पर्यटन को भी बजट का अहम स्तंभ बनाया गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ऐलान किया कि जम्मू कश्मीर के पर्यटन स्थलों को वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा। हर क्षेत्र के लिए अलग अलग पर्यटन विकास योजनाएं तैयार होंगी। वाटर स्पोर्ट्स और विंटर स्पोर्ट्स को प्रमोट करने पर जोर दिया जाएगा, ताकि रोजगार के नए मौके पैदा हों। इतना ही नहीं, जल्द एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के आयोजन की भी घोषणा की गई है। Jammu and Kashmir recorded over 1.61 crore tourist visits in 25-26. Reflecting the resilience and continued confidence in our destination. I propose to build a sustainable, inclusive and year-round tourism economy, balancing infrastructure development with environmental conservation and community participation. Our focus will be on developing new world-class tourist destinations, strengthening tourism circuits, and positioning Jammu and Kashmir as a global tourism brand with financial and technical support from the Ministry of Tourism, Government of India. Environmental infrastructure has been prioritized with sanctioning 3.2 million lakh MLD STP at Gulmarg and starting of upgradation of solid waste management plant. Similar measures are planned at Sonmarg for reinforcing protection of the fragile ecosystem. My government is also working on restoration of heritage sites and shrines through the Culture Department. This initiative will aim to preserve cultural identity, boost local economies through tourism and strengthen community pride. बजट पर सियासी प्रतिक्रियाएं भी तेज रहीं। विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने बजट को निराशाजनक बताते हुए कहा कि इसमें हर वर्ग के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता फारूक अब्दुल्ला ने विकास पर फोकस का स्वागत किया।
पीडीपी नेताओं ने बजट को गरीब विरोधी बताया और राहत की कमी पर सवाल उठाया। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर का बजट 2026 से 27 तालीम, टूरिज्म के जरिए भविष्य गढ़ने की कोशिश के तौर पर पेश किया गया है। मेडिकल सीटों में इजाफा हो या पर्यटन को नई पहचान देने का वादा, सरकार ने बड़े दावे किए हैं। अब नजर इस बात पर रहेगी कि ये ऐलान कागजों से निकलकर जमीन पर कितनी तेजी से नजर आते हैं। यही तय करेगा कि ये बजट उम्मीदों की रोशनी बनेगा या सिर्फ एक और सियासी ऐलान बनकर रह जाएगा। यही तय करेगा कि ये बजट उम्मीदों की रोशनी बनेगा या सिर्फ एक और सियासी ऐलान बनकर रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर का बजट 2026 से 27 सरकार के लिए एक भरोसे और विजन का दस्तावेज बताया जा रहा है। रोजगार सृजन हो, किसानों की आय बढ़ाने की बात हो, महिलाओं और फ्रंटलाइन वर्कर्स को राहत या फिर शिक्षा और पर्यटन के जरिए अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने की कोशिश, कागजों पर तस्वीर काफी उम्मीद जगाने वाली है। लेकिन अब असली कसौटी ये होगी कि क्या ये तमाम घोषणाएं फाइलों से निकलकर जमीन तक पहुंच पाती भी हैं या नहीं, क्योंकि बजट सिर्फ ऐलान नहीं, अमल से पहचाना जाता है। जम्मू कश्मीर के लोग अब वादों से आगे नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। इस बजट के बारे में, इन घोषणाओं के बारे में आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।